निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है? ए शनिवार रोहतास, बी ताराडीह गया, सी चिरान सारण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शनिवार, ताराडीह तथा चिरान सभी बिहार में नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है तथा सूची 2 में रचनाएं दी गई हैं। तो देखते हैं कौन किसकी रचना है। तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, टॉलमी द्वारा ज्योग्राफी की रचना की गई थी, प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका की रचना की गई थी तथा ह्वेनसांग द्वारा सीयू की रचना की गई थी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, सभी को मिलाएंगे तो सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है? ए सौत्रांतरिक, बी माध्यमिका, सी विज्ञानवाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सौत्रांतिक जो है संप्रदाय हीनयान से संबंधित है, जबकि विज्ञानवाद तथा माध्यमिका महायान से संबंधित है, तथा इसका उत्तर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है, सही नहीं है। ए हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, बी इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया, सी जादू टोना पर भरोसा करते थे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजक थे, यह तो सही है, तथा उन्होंने जादू टोना पर भी भरोसा करते थे, जबकि इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण करवाया, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था, तथा दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में तथा चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में बीपीएससी पीटी के लिए एरिटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फर्स्ट को हल कराया गया है। यह टेस्ट पूर्ण रूप से बीपीएससी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। यह वीडियो बीपीएससी तथा बिहार शिक्षक अभ्यर्थी दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी भी बीपीएससी के पैटर्न को जान सकेंगे। पूरा टेस्ट एक ही बार में लगाने का प्रयास करें, जिससे आपकी तैयारी तथा स्कोर का सही पता लग सके। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे आपको आपके कंप्यूटर के स्तर का भी पता चल सके। अगर टेस्ट में 90+ स्कोर आता है तो तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, बी यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, सी यह संतों को ठहरने का एक स्थान था, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अग्रहार जो है यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, जिस पर कोई कर नहीं लगता था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? ए जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो, बी जो भूमि जोती नहीं जाती थी, सी बिना जोती गई जंगली भूमि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त काल में अपृहत भूमि के अंतर्गत बिना जोती गई जंगली भूमि को रखा जाता था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा या से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? ए वेनसांग, बी इत्सिंग, सी फाहियान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वेनसांग ने भारत में 645 ईस्वी तक रहा था तथा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, जबकि इत्सिंग ने भारत में 670 ईस्वी तक रहा था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की? ए मुबारक शाह खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? ए सालू, बी संगम, सी तुलु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के तुलु राजवंश से था। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था? ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सी शाह अब्दुल्ला सतारी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कादरी सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। 12 नंबर। मुगल काल में
टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई? ए 1580, बी 1584, सी 1572, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल काल के महान सम्राट अकबर के काल में टोडरमल द्वारा 1584 में दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 13 नंबर, मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? ए कर प्रणाली, बी बंधुआ मजदूरी, सी सिंचाई का साधन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकालीन भारत में रहट सिंचाई का साधन था। 14 नंबर, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव था। बाजीराव के मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव जो कि उनका पुत्र था पेशवा बना। इन्हीं के समय पानीपत के तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? पूछ रहा है नहीं हुआ था। ए प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया, बी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, सी नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सभी कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था। प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया 1853 में, लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में तथा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित भी 1854 में हुआ था। अतः यह सभी कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं हुआ था, इसलिए इसका उत्तर जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी आनंद मोहन बोस, सी फिरोज शाह मेहता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवा की व्यवस्था की गई तथा 1863 में सर्वप्रथम सत्येंद्र नाथ बोस ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने में सफलता प्राप्त की थी। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? ए सआदत खां, बी सादुतुल्ला खां, सी सफदरजंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। अतः इसका उत्तर ये हो जाएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कर्जन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बातें लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत से धन निष्कासन के संदर्भ में वाद विवाद के संदर्भ में कहा गया था। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी नागपुर झंडा सत्याग्रह, सी बलसाड़ सत्याग्रह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन सभी सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह तथा बलसाड़ सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेखक किसने लिखा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। 22 नंबर, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? ए 1932, बी 1933, सी 1934, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वारा वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा 1933 में नवंबर में स्टार्ट की गई थी, जो कि जुलाई 1934 तक चला था। 23 नंबर, फ्लाउड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए देशी राज्यों से, बी भू राजस्व से, सी पुलिस सुधार से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लाउड आयोग का संबंध बंगाल के भू राजस्व से था। 24 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ए नागपुर 1920, बी कलकत्ता 1896, सी मद्रास 1908, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1908 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था, उसमें कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। 25 नंबर, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1833, बी 1843,
सी 1838, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में किया गया था। 26 नंबर, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। संस्था समूह दिया है तथा प्रतिनिधि दिया गया। तो ए दलित भीमराव अम्बेडकर, बी व्यापारी होमी मोदी, सी सिख सरदार संपूर्ण सिंह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सभी सही है। दलित का प्रतिनिधित्व भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था, व्यापारी का होमी मोदी द्वारा, सिख का सरदार संपूर्ण सिंह द्वारा। जबकि प्रश्न में पूछ रहा है कि सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? ए मिर्जा गुलाम अहमद, बी विलायत अली, सी सैयद अहमद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा स्थापित किया गया था तथा अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईसाई मिशनरियों से इस्लाम धर्म का बचाव करना था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? ए भगवद गीता, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विलियम जोन्स द्वारा कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद 1789 में किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी? ए काकोरी षड्यंत्र केस, बी दिल्ली षड्यंत्र केस, सी सैंडर्स की हत्या के केस में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी। अगस्त 1925 में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने लूट लिया था। इसी के चलते राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाकुल्ला खां के साथ 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था, उसी के तहत वंदे मातरम का प्रयोग सर्वप्रथम कलकत्ता में व्यापक स्तर पर हुआ था। 31, किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? ए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में सबसे अंत में, जबकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन सबसे पहले हुआ था। 32 नंबर देखते हैं। किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था? ए फर्रुखसियर, बी जहांदार शाह, सी बहादुर शाह प्रथम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1855-56, बी 1859-60, सी 1871-74, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नील किसान विद्रोह 1859-60 में बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। 34 नंबर, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? ए कराची, बी मद्रास, सी बम्बई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ मुंबई से हुआ था, जिसका मुख्य कारण था खराब भोजन, कम वेतन तथा नस्लीय अपमान। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए सर सैयद अहमद खां, बी थियोडर बेक, सी विलियम बेंटिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक 1870 में विलियम हंटर द्वारा लिखा गया था। इंडियन मुसलमान पुस्तक में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव दिया गया था, जिससे उन्हें अपनी ओर मिलाया जा सके। 36 नंबर कह रहा है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, तो यह सही है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी सही है। तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन यहाँ यह गलती है कि चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, चुनाव आयुक्त किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अब देखिए आगे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है।
एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा होता है, यानी कराए जाते हैं, यह सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो सही है, लेकिन चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह है, यह गलत है। इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ए। लिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। ए, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। बी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। सी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहा है असत्य कथन पर विचार करना है। तो मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, यह सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, यह गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो गया, पूछ रहा है असत्य कथन, तो असत्य कथन बी है, यानी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं है। 38 नंबर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए चौथा, बी पांचवा, सी तीसरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने हेतु मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है। 39 के देखते हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण इनमें से कोई रीट जारी नहीं करके बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है, तो सही है। 2, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, यह भी सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सत्य है? ए में है केवल एक, बी में है केवल दो, सी एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें कि दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 41 नंबर, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। ए सीधे जनता द्वारा, बी राज्य के लोकसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? कह रहा है संबंधित नहीं है। ए 21वां, बी 26वां, सी 71वां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 21वां संविधान संशोधन भाषा संबंधित है, 71वां संविधान संशोधन भी भाषा संबंधित है, तथा 92वां संविधान संशोधन भी भाषा से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जबकि 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जबकि 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जबकि 26वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है। 26वां संविधान संशोधन 1971 भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिविपर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति से संबंधित है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा बी। 43 नंबर देखते हैं, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। ए साइमन कमीशन द्वारा, बी क्रिप्स मिशन द्वारा, सी कैबिनेट मिशन द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। 44 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? ए बीबी गिरी, बी आर वेंकटरमन, सी शंकर दयाल शर्मा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीबी गिरी, आर वेंकटरमन तथा शंकर दयाल शर्मा यह तीनों जो हैं राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति बने थे, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक।
कौन एक सुमेलित नहीं है? ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ विदेशी भ्रमण, बी पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें सभी सही है यानी सुमेलित है, और इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? यहाँ भी कह रहा है नहीं है। ए सवाना, बी कंपोस्ट, सी लानोस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सवाना, कंपोस्ट तथा लानोस सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि इसमें कह रहा है कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 47 नंबर, लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो लवणता ए 100 ग्राम, बी 1000 ग्राम, सी 10,000 ग्राम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा बी। 48 नंबर, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है? ए बर्फ छत्रक, बी भूमिगत जल, सी नदियाँ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल 100% है, उसमें महासागरीय जल जो है 97.3% है, जबकि बर्फ छत्रक 2% है तथा भूमिगत जल 0.68% है तथा नदियाँ का जल 0.0001% है, अतः दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो बर्फ छत्रक जो है दूसरे स्थान पर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। 49 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रदर्शित करती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन। ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी बृहद ज्वारभाटा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सूर्य ग्रहण सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो लगता है, तो इसमें एक है सूर्य ग्रहण तथा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के दिन बृहद ज्वारभाटा होता है, यानी बृहद ज्वारभाटा की स्थिति होती है, अतः इसमें दोनों सही ए तथा सी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ए जन्म मृत्यु प्रवास, बी जन्म मृत्यु विवाह, सी जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य जनसंख्या के बढ़ने या घटने से है। किसी क्षेत्र में जन्म मृत्यु तथा प्रवास की स्थिति जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए पेंटागोनिया अर्जेंटीना, बी अटाकामा उज्बेकिस्तान, सी काराकुम सोमालिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह सभी मरुस्थल है, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, यह सही है। अटाकामा उज्बेकिस्तान में नहीं होकर के उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में, जबकि काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। 52 नंबर देखते हैं, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? ए 4 PM, बी 5 PM, सी 6 PM, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच अंतर है 60 डिग्री, तथा हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 60 डिग्री में 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24, यानी 240 मिनट होगा। 240 मिनट यानी 4 घंटा होगा। तो 4 घंटा 2 बजे में जोड़ देंगे तो 2 बजे से 4 घंटा 6 होगा, यानी 6 PM होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 53 नंबर देखते हैं, लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है? ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य, बी उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के मध्य, सी उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेब्राडोर जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। 54 नंबर देखते हैं, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस पिंड परत में आने पर जल जाते हैं? ए समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल के मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड
जल जाते हैं। मध्यमंडल जो होता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होता है तथा अपवाद स्वरूप कुछ उल्कापिंड धरती पर भी गिर जाते हैं। तो इसका उत्तर हुआ बी। कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, बी उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, सी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। कोरल सागर के तट पर ही विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? ए 13.3%, बी 9.4%, सी 11%, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर 11% रही है, जबकि वर्तमान कीमत पर 15% रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 16.21% है, जबकि पिछले साल 15.3% था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने होने का अनुमान है? ए 3.47%, बी 2.98%, सी 3.78%, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98% होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष 3.47% था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमान है? ए 10.98%, बी 15.24%, सी 10.34%, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। ये बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया, में शामिल नहीं है। ए सक्षमता के सामने लाना, बी हरित विकास, सी वित्तीय क्षेत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जो सप्तर्षि नाम दिया गया में शामिल यह सभी है: सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। तथा इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के हैं? ए 562 अरब डॉलर, बी 598 अरब डॉलर, सी 572 अरब डॉलर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारी गिरावट आई है उसके अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष 562 अरब डॉलर है। 62 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? ए 3 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 करोड़ जनसंख्या को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर में सरकार ने 1 वर्ष की घोषणा की है। 63 नंबर। भंडारी समिति किससे संबंधित है? ए प्रत्यक्ष कराधान, बी कृषि ऋण, सी अप्रत्यक्ष कराधान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भंडारी समिति जो है ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन एवं सुधार हेतु बनाया गया था, जो कि 1994-95 में बनाया गया था। अतः इसके अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? ए हेराल्ड डोमर, बी पीसी महालनोबिस, सी डी.आर. गॉडगिल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनवरत योजना का प्रतिपादन 1978-80 के बीच गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 नंबर देखते हैं। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 66 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु है? ए थायोबैसिलस, बी माइक्रोबैसिलस, सी साइनोबैक्टीरिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु थायोबैसिलस तथा माइक्रोबैसिलस है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 68 नंबर देखते हैं, घोघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? ए प्लेटीहेलमिन्थिस, बी मोलस्का, सी एकाइनोडर्मेटा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घोघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस मोलस्का संघ के जीव हैं। 69 नंबर देखते हैं, पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी लवक में, सी लाइसोसोम में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पादप कोशिकाओं में वर्णक लवक में उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है तथा पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है? ए केवल पुंकेसर की उपस्थिति, बी केवल अंडप की उपस्थिति, सी अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता मादा अंडप एवं नर पुंकेसर दोनों की उपस्थिति है, अतः इसका उत्तर सी होगा। तथा उभयलिंगी पुष्पों की उदाहरण मटर तथा गुड़हल का फूल है। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। 2, डाइसेकेराइड का जल अपघटन संभव है। 3, पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। 4, मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल 2 और 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट के संबंध में ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, यह सही है। डाइसेकेराइड्स का जल अपघटन संभव है, यह भी सही है। पॉलीसेकेराइड्स जल में अघुलनशील है, यह भी सही है। तथा मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है, यह सही नहीं है। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, अतः इसमें तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72 नंबर, निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति में मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? ए फास्फोरस, बी गंधक, सी पोटेशियम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पोटेशियम की अनुपस्थिति में मानव शरीर में अंगघात की जोखिम बढ़ जाता है, जबकि फास्फोरस की कमी से दांत कमजोरी तथा हड्डी कमजोर हो जाते हैं। अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? ए ग्लूकोगॉन, बी इंसुलिन, सी पॉलीपेप्टाइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से पॉलीपेप्टाइड पदार्थ स्रावित होते हैं। 74 नंबर, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? ए यकृत में, बी वृक्क में, सी मूत्राशय में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मानव शरीर के यकृत से यूरिया का निर्माण होता है। 75 नंबर देखते हैं, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है? ए मलेरिया, बी सोने की बीमारी, सी चेचक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया तथा सोने की बीमारी है, जबकि चेचक वायरस जनित रोग है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ से तथा सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है, जबकि चेचक वेरियोला वायरस से होता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? ए 611.65 पास्कल, बी 602.75 पास्कल, सी 635.72 पास्कल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 611.65 पास्कल होता है। जिस ताप एवं दाब पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस एक साम्य अवस्था में होती है, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। 77 नंबर देखते हैं, 9.467 × 10⁻15 का कोटिमान कितना है? ए 10, बी 9, सी 15, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9.467 × 10⁻15 का कोटिमान 15 है। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? ए अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी बलाघों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? ए, जब आरोपित बल शून्य हो, बी, जब आरोपित बल शून्य हो, सी, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कार्य का मान जब विस्थापन शून्य हो तथा बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो इस स्थिति में शून्य हो सकती है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। किसी वस्तु का भार ए भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, बी ध्रुव पर अधिक होता है, सी ध्रुव पर न्यूनतम होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार ध्रुव पर अधिक होता है जबकि भूमध्य रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। दो, गेज दबाव का मान हमेशा धनात्मक होता है। तीन, निर्वात के दबाव के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ए केवल दो, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है, यह सही है, तथा निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, यह भी सही है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा सी केवल एक और तीन। पराश्रव ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होती है ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पराश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जबकि अश्रव ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से कम तथा श्रव ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 83 नंबर। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई है ए जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, बी कैलोरी प्रति किलोग्राम, सी कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास है ए 44 से 60 एंगस्ट्रम से 65 से 50 एंगस्ट्रम, बी 39 एंगस्ट्रम से 44 से 60 एंगस्ट्रम, सी 62 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास 62 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 85 नंबर। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है ए निम्न गलनांक एवं निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, बी उच्च गलनांक एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, सी निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होता है। 86 नंबर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ए जोसेफ प्राउस्ट, बी लेवोजियर, सी जॉन डाल्टन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जोसेफ प्राउस्ट द्वारा किया गया था। 87 नंबर। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? ए सफ़ेद हाइड्रोजन, बी गुलाबी हाइड्रोजन, सी काला हाइड्रोजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम गुलाबी हाइड्रोजन है। 88 नंबर। निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? ए अमोनियम क्लोराइड, बी अमोनियम ब्रोमाइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उप सहसंयोजक अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम ब्रोमाइड में बंध पाए जाते हैं, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 89 नंबर। किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? ए शराब, बी दही, सी ब्रेड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किण्वन का प्रयोग शराब, दही तथा ब्रेड इन तीनों को बनाने में यानी निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 90 नंबर। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए दही स्कॉर्बिक अम्ल, बी संतरा एसिटिक अम्ल, सी टमाटर पालक ऑक्जेलिक अम्ल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के युग्मों में टमाटर पालक सही है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, जबकि दही में लैक्टिक अम्ल तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? ए OH माइनस आयन, बी OH प्लस आयन, सी H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करते हैं। 92 नंबर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ए KOH,
बी NaOH, सी KNO3, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। 93 नंबर, मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ए निकेल, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मिलेराइट निकेल का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर, एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है? ए 1 बी 2 सी 2 डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक अल्फा कण में प्रोटॉन 2 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है, अतः इसका उत्तर होगा बी। लिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? ए रेयान, बी टेरिलिन, सी नायलॉन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृत्रिम रेशम रेयान को कहा जाता है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण राजस्थान में किया गया है, जिसकी ऊंचाई 369 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ए ऑपरेशन ब्लू, बी ऑपरेशन स्टार, सी ऑपरेशन चक्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 98 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। 99 नंबर, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। ए वीरेंद्र हेगड़े, बी KV विजेंद्रेन प्रसाद, सी श्री कपिल कपूर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने जो 4 राज्यसभा सदस्यों के लिए मनोनीत किया, उसमें वीरेंद्र हेगड़े, KV विजेंद्र प्रसाद, साथ ही PT उषा तथा इलैयाराजा शामिल थे, जबकि उसमें श्री कपिल कपूर शामिल नहीं थे, अतः इसका उत्तर हो जाएगा सी। 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के काशी गंग में खोला गया है, जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट है, अतः उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका उत्तर हो जाएगा डी। 102 नंबर, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में PM ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, जिसका लंबाई है 1.5 किलोमीटर, का उद्घाटन किया। 103 नंबर, हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आम आदमी पार्टी का हाल ही में 2 राज्यों में, दिल्ली तथा पंजाब में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, अतः इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। ए उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। बी नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने। सी परेड में पहली बार NCC की झांकी प्रस्तुत की गई। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये में कह रहा है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं दिया गया, जबकि उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, अग्निवीर परेड का हिस्सा नहीं बने, तथा परेड में पहली बार NCC की झांकी प्रस्तुत की गई, सभी गलत है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 106 नंबर,
भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? ए दलहन, बी चावल, सी बाजरा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा फसल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। 107 नंबर, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? ए स्काई ड्रोन, बी स्काई हॉक, सी स्काई फ्लाई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक दिया गया है। 108 नंबर, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? ए सऊदी अरब, बी इजराइल, सी इराक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर पहला चंद्र रोवर मिशन UAE द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 109 नंबर, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ए मॉरिशस, बी मलेशिया, सी फिजी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया तथा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। 110 नंबर, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? ए ऑपरेशन सहायता, बी ऑपरेशन मित्र, सी ऑपरेशन दोस्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी। 111 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। ए भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली। बी इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। सी सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने 1 जनवरी से नहीं जबकि 1 दिसंबर 2022 से G20 की औपचारिक अध्यक्षता संभाली, इसलिए यह गलत हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो प्रश्न के अनुसार यह सही हो जाएगा जबकि स्टेटमेंट यह गलत है। बी देख रहे हैं इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, यह सही है। इस सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यह भी सही है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 112 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? ए स्विट्जरलैंड, बी जर्मनी, सी जापान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड द्वारा चलाया गया है, जिसमें 100 डिब्बे हैं तथा इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। 113 नंबर, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक भारत में की गई और भारत में नई दिल्ली में तथा मुंबई में की गई तथा इसमें भारत की ओर से अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज द्वारा किया गया। भारत के मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? ए भारत मोटा अनाज एवं बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, बी भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सी भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय मोटा अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 22-23 में की है। 115 नंबर, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? ए 6.7%, बी 6.4%, सी 7%, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.8% का अनुमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 116 नंबर, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले 3 शीर्ष देश कौन हैं? ए सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, बी मॉरिशस, सिंगापुर, UAE, सी सिंगापुर, मॉरिशस, USA, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। सिंगापुर सबसे ज़्यादा निवेश किया है, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई। 117 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ए दया प्रसाद सिन्हा, बी बद्रीनारायण, सी अनुराधा राय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से बद्रीनारायण को सम्मानित किया गया है। 118 नंबर, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए राजगीर, बी ऋषिकेश, सी भोपाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। 119, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीत लिया तथा यह प्रतियोगिता साउथ अफ्रीका में हुआ था। 120, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। 121, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए मनप्रीत मोनिका सिंह, बी अजय बंगा, सी डीना बोलुआर्ट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मई 2023 में भारतीय अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 122, सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है, यह सही है। दूसरा, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था, तो 129वां नहीं था जबकि 131वां था। जबकि एसडीआई 21-22 में भारत का स्थान 132वां स्थान प्राप्त हुआ, यह सही है लेकिन यह गलत है, अतः पहला सही है। देखते हैं, ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल 1 सही है यानी ए सही होगा। 30वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है, सत्य नहीं है। इसका आयोजन गुजरात में किया गया। बी, इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था। सी, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया, ये सही है। इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था, यह भी सही है। तथा 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में न होकर के गोवा में होगा, अतः यह गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कह रहा है सत्य नहीं है, इसलिए सी हो जाएगा। 124 नंबर, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, सही है। बी, वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में आर्थिक विकास दर 10.98% रही है, यह भी सही है। सी, आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार में तीसरे स्थान पर है, तो बिहार तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 125 नंबर, बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपये का कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? ए, 2.62 लाख प्रतिशत, बी 2.26 लाख प्रतिशत, सी 2.32 लाख प्रतिशत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। 126, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए, श्री कृष्ण सिंह, बी दीपनारायण सिंह, सी मोहम्मद यूनुस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जब 1937 में चुनाव हुआ था तो मोहम्मद यूनुस बने थे, इंडिपेंडेंट पार्टी के यह प्रमुख थे, जबकि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, सही है, क्योंकि 38 एससी के लिए तथा एसटी के लिए 2 है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, यह भी सही है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या
343 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 न होकर के 243 है। यह गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। 128 बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है। प्रतिनिधि निर्वाचन विधि, मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव सही है, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव सही है, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, प्रमुख का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होकर के अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं, अतः इसका उत्तर हो जाएगा सी। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। 129 नंबर बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। ए रामदयालु सिंह, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी प्रोफेसर अब्दुल बारी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 130 नंबर बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया। ए 2012, बी 2015, सी 2018, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया। बिहार के राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार, तथा इसके गीतकार हैं सत्यनारायण प्रसाद, जबकि इसके संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया तथा शिव कुमार शर्मा हैं। 131 नंबर निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था पूछ रहा है। ए मगध, बी अंग, सी बजीसंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मगध, अंग तथा बजीसंग सबका विस्तार क्षेत्र बिहार में है, जबकि प्रश्न पूछ रहा है किसका नहीं था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं। ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजगीर के जैन मंदिर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दान देने का प्रमाण मिले हैं। 133 प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। ए रोहतास, बी पटना, सी बिहार शरीफ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। 134 नंबर निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध है। ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, जबकि जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं तथा श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। 135 नंबर निम्नलिखित में कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है। ए त्रिवेणी, बी तिरहुत, सी दोन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन तीनों नहर गंडक नदी से निकलती है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 136 नंबर बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है। ए बांका, बी पटना, सी रोहतास, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला नालंदा जिला के राजगीर में जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 नंबर निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है। ए मेची, बी अजय, सी महानंदा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अजय नदी जो है उत्तर बिहार में प्रवाहित न होकर के दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है, जबकि मेची नदी तथा महानदी हिमालय से निकलने वाली उत्तर बिहार की नदियां हैं। 138 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है सुमेलित नहीं है। ए घोघा झील कटिहार, यह सही है। बी अनुपम झील रोहतास, ये रोहतास में नहीं होकर के कैमूर में है, तो यह सुमेलित नहीं है। सी सिमरी झील सहरसा, यह सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो अनुपम झील रोहतास में न होकर के कैमूर में है। 139 नंबर देखते हैं बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है। ए मोकामा, बी मधेपुरा, सी बरौनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है तथा इस कारखाना में 2022 में 12,000 हॉर्स पावर की इंजन बनाया गया था। 140 नंबर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है। ए शिवहर पटना दरभंगा, बी शिवहर मुजफ्फरपुर दरभंगा, सी शिवहर पटना मुजफ्फरपुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है शिवहर, पटना तथा दरभंगा। जो लंबा होने के कारण मैथ रीजनिंग का यहाँ केवल आंसर बता दिया जा रहा है तथा इसका सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप मिला लीजिएगा तथा उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए यहाँ
आंसर देख लेते हैं। तो 141 का यहाँ बी होगा, 121, 142 का ए यानी 12, 143 के डी, 144 के बी, 145 के ए यानी बेटी, 146 के ए 12,480, 147 के 6720, 148 के 60 ग्राम यानी बी, 149 के 34 यानी ए तथा 150 के 23 से 40। इस तरह यह टेस्ट सीरीज बीपीएससी का खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।